और पहला सवाल यह है कि रमज़ान में हमने दहशतगर्दी देखी, अफरा तफरी देखी, मुल्क के 2 सूबों के अंदर हमें ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है यहाँ पे नजर आई, बल्कि कुछ अजला के अंदर कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया। तो कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी बुलाया गया जिसमें ब्रीफ किया गया तमाम सियासतदानों को। दहशतगर्दी जो है वैसे तो वो काफ़ी हद तक अब थम भी गई है, लेकिन क्या ईद के बाद मुल्क की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है क्या उसमें बेहतरी आएगी या नहीं आएगी? सबसे पहले शामी साहब, मैं आपसे इसका जवाब जानना चाहूँगा। देखिए, तवक्को भी यही करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि सूरत हाल में बेहतरी आए और दहशतगर्दी का हम सामना करने के काबिल हो जाएं, दहशतगर्दों के दांत खट्टे कर दें और पाकिस्तान में कुछ अमन आए, कुछ सुकून आए, कुछ चैन आए। समीना पाशा साहब, आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? ईद के बाद आप देख रही हैं कि दहशतगर्दी की ये जो एक मुसीबत है इससे हमारी जान छूटेगी? देखिए, ये दुआ तो हमारी सबकी एज़ पाकिस्तानी यही है, ज़ाहिर है कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो और इंशाल्लाह दुआ भी है, कोशिश भी है कि ज़रूर इस पे हो। लेकिन इसके लिए जो अमली इक़दामात हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो फिर अगेन पॉलिटिकल इत्तफ़ाक़ राय है और उसकी तरफ इस हुकूमत की कोई संजीदगी हमें उस तरह से नज़र नहीं आती। कोई इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की बजाय मुसलसल दर्जा हरारत को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो जब आप जो मुल्क का सबसे मकबूल लीडर है उसको जेल में रखें, जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करें, लोग उठाए जा रहे हों और ऐसी सूरत में आप उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपके साथ आएँ और आपकी हर हाँ में हाँ मिलाएँ, आपके फ़ैसलों को सपोर्ट करें, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई आप कह नहीं सकते कि ये कोई हकीकत पसंदाना हिकमत अमली है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस लेवल की हमें सीरियस एफर्ट ही नज़र नहीं आ रही कि जो उन्होंने कोई इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए की हो। और बग़ैर इत्तफ़ाक़ राय के, बग़ैर अवामी सपोर्ट के, बग़ैर पॉलिटिकल सपोर्ट के अगर आप ये समझते हैं कि आप किसी सिचुएशन के किसी हल की तरफ जाएंगे तो वो खासा मुश्किल नज़र आता है। अब नुसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी क्या राय है सर? ये जारी बात है, इस पर कोशिशें तो की जा रही हैं कि तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो इन जमातों को इकट्ठा किया जाए और एक बयानिया जो है डेवलप किया जाए। किस तरह देख रहे हैं ईद के बाद की सिचुएशन को? देखिए, बुनियादी मसला तो ये है कि मेरे ख्याल में जो इस वक्त मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की लहर है, इस पर पूरी कौम को, तमाम सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसू होने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से पार्लिमानी कमेटी के इजलास के हवाले से भी अगर एक सियासी जमात ने शिरकत नहीं की तो मैं समझता हूँ कि एक गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है, क्योंकि दहशतगर्दी जो है वो पूरे मुल्क के लिए चैलेंज है और पाकिस्तान साहब का है। अगर हम ऐसे इश्यूज़ के ऊपर भी नंबर स्कोरिंग शुरू कर दें और हम ये देखें कि हमें इससे पॉलिटिकल क्या माइलेज मिल सकती है, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम कितने नॉन सीरियस हैं इन हवालों से। लेकिन ये है कि इस वक्त की हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, तमाम स्टेक होल्डर्स कम से कम इस बात को तो तय कर चुके हैं कि दहशतगर्दी से हमने हर हाल में निपटना है। ईद के बाद आप देखिएगा कि सिलेक्टिव जो ऑपरेशंस हैं उसमें भी तेज़ी आएगी और ख़ास तौर पे जो इंटेलिजेंस नेटवर्क के ज़रिए उन तमाम ग्रोहों को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी कि जो इस वक्त रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो बंदूक उठाए हुए हैं। क्योंकि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, अगर आप बलूचिस्तान की बात करें, तो इन इलाकों में एक बड़ा चैलेंज है। गैर मुल्की क़ुव्वतें वो जो हैं वो इस वक्त बरसर पैकार हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। फिर जिस तरीके से बाहर से लोगों को यहाँ सपोर्ट किया जा रहा है, मैं समझता हूँ इस पे पूरी कौम को अपनी अफवाज के साथ, अपनी सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के साथ ही आप मुल्क की तरक्की और मुल्क की मैशत को बेहतर कर सकते हैं। इंडीड, बिल्कुल आपने बात दुरुस्त कही। मुनीर फारूक साहब, सेम क्वेश्चन टू यू। मलिक साहब तो ये फरमा रहे हैं कि जाहिर बात है नो मैटर व्हाट हैपेंस तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, लेकिन क्या ये हो पाएगा ईद के बाद? आप देखते हैं ये मुमकिन है? देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल है इस वक्त। तो अगर आप देखें तो एक लो स्केल वॉर के ऊपर तो पाकिस्तान है। आप दोनों साइड्स पर देख लें और दोनों बॉर्डर्स आपके अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की साइड को देखें, वहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। और बलूचिस्तान के अंदर तो हमने एक बड़ा मेजर अटैक देखा रमज़ान के अंदर जो जाफ़र एक्सप्रेस का हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि वो न्यूट्रलाइज पाकिस्तान की फोर्सेस ने कर लिया। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि इस दहशतगर्दी में कमी आएगी फ़ौरी तौर पर, ये मुश्किल है। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को हुकूमत तो मानती नहीं है, लेकिन एक फुल ब्लोन मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली अगेंस्ट BLA। शायद आपको एरियल स्ट्राइक्स भी करनी पड़ें। ये वो चीज़ें हैं जो शायद सामने नहीं आती या इनका कोई जिक्र नहीं करता या हुकूमत एक्नॉलेज नहीं करती, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो आगे जाकर हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें इस तरफ इंडिकेट भी करेंगी और मामला वहीं जाएगा।
ये पोस्ट ईद आपने अच्छा एनालिसिस दिया कि एयर स्ट्राइक्स भी जो है वो करना पड़ सकती हैं, और जाहिर बात है इसके लिए एक पॉलिटिकल विल जो है वो बहुत ज़रूरी है। सार राना साहब, हमने देखा कि जो कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी थी उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका बॉयकॉट किया था, लेकिन अब दोबारा ये कोशिशें की जा रही हैं कि बिलावल भुट्टो के ज़रिए सालसी करवाई जाए और सब जमातों को इकट्ठा किया जाए। यह बताइए क्या ये मुमकिन होगा, और ईद के बाद जो है क्या हम देख सकते हैं कि दहशतगर्दी के जो मसाइल हैं इसमें कुछ कमी आना शुरू होगी? अच्छा देखिए, मैं सबसे पहले तो दुआ यही करूँगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की सलामती रखे, और ये दहशतगर्दी की जो नई लहर आई है, अल्लाह ताला हमारे इदारों को वो सलाहियत दे के हम इस पर काबू पा सकें। लेकिन बतौर सहाफ़ी मुझे नहीं लगता कि ये सिलसिला कोई अभी थमने जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो हमने एक नया महाज खोल दिया है वो एक लंबे अरसे के लिए एक महाज हम खोलने जा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि हम किसी मतलब कमी आ जाएगी। अल्लाह करे हमारी फ़तह हो, और इंशाल्लाह हमारी फ़तह होगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक नया मुहाज खुल गया है और उसमें एक अरसा चाहिए इस मुहाज के ऊपर फ़तह हासिल करने के लिए। ठीक है। मुबश्शिर लुकमान साहब, आपकी क्या राय है? सर, जारी बात है हमारे मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार जो हैं वो डिफरेंट एंगल से सारी चीज़ को देख रहे हैं। आप पोस्ट ईद क्या प्रेडिक्शन कर पा रहे हैं? देखें, पहली बात तो यह है कि उम्मीद जो है, नाउमीदी जो है वो तो कुफर है, तो मैं तो कुफर का मुर्तकब नहीं होना चाहता। दूसरी बात यह है कि दहशतगर्दी में यकीनी तौर पे कमी आई है, और मैं आपको बताऊं कि अगर तो हमने हार्ड स्टांस ले लिया जिसका बताया जा रहा है, जिसका कहा जा रहा है, तो आर्मी ने जो मेरा ख्याल है कि बावर करवाया हमारी हुकूमती अरकान को कि 3 महीने के अंदर इंशाअल्लाह वो इसको ऑपरेशन क्लीन अप कर लेंगे, तो इस 3 महीने में बड़े मुर्गे फड़फड़ाएंगे, बड़ा कुछ होगा, लेकिन ऑन द होल आई थिंक कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान इसके ऊपर काबू पा लेगा। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी जो है और पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, हमारी FC है, हमारी रेंजर्स हैं, ये इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं और इस दहशतगर्दी का खात्मा कर लेंगे। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की मुबश्शिर साहब, ये 3 महीने का जो आपने टाइम पीरियड दिया है। क्लास्टर साहब, ये तो जाहिर बात है आप एक एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट हैं, आपने खुद भी माजी में देखा हमारे यहाँ पे जब मुख्तलिफ ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन ज़रबैज़ की बात करें या दीगर ऑपरेशन की बात करें, इसके पीछे पॉलिटिकल विल बड़ी ज़रूरी होती है। अगर वो पॉलिटिकल विल मिल जाती है तो आपको लगता है कि हम पोस्ट ईद जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट देख सकते हैं? मैं समझता हूँ जो हमारी प्रीवियस इस्टेब्लिशमेंट ने, जो जनरल ये बाजवा साहब की इस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने जो उस वक्त एक फ़ैसला किया था, जनरल फैज़ भी थे, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जिसको बाद में जस्टिफाई और डिफेंड करते रहे, लेकिन बाद में सारी PTI मुकर गए उससे अल्हम्दुलिल्लाह कि जी हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो जनरल बाजवा साहब कर रहे थे, तो फलाने साहब कर रहे थे। तो वो जो तालिबान को लेकर आए थे, ये 35 से 40 हज़ार तालिबान लाए गए थे, इससे ज़्यादा कोई हमाकत क्या हो सकती है कि आप वो जिन लोगों के ख़िलाफ़ आप लड़ते रहे, हमारे फ़ौजियों ने जाने दी, सिपाहियों ने दी, आम आपके पख्तूनख्वा के शहरी बेचारे उन्होंने दी, पूरे मुल्क ने दी। 70-80 हज़ार बंदा मारा गया इस मुल्क में, जिन्होंने APS किया था बाकायदा। 140 बच्चा इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया था, और वही उन्होंने अफ़गानिस्तान से बैठ के प्लान भी किया, एग्जीक्यूट भी किया। उन्हीं ही लोगों को अब दोबारा 2019, 20, 22 तक आप लाते रहे कि इनको सेटल कर रहे हैं, इनसे हमारी सुलह हो रही है, ये अब अच्छे लोग बन गए हैं। आपने बाढ़ काटी, बिलियंस ऑफ रुपीज़ से आपने अफ़गानिस्तान पर बाढ़ लगाई थी, वो बाढ़ काट के आप इन तमाम इनको ये जो तालिबान थे उनको लाए, सवात मालाकांड में आपने सेटल किया। और मुझे दुख ये है कि इसमें उस वक्त की पार्लियामेंट भी शामिल थी, जिन्होंने इस मुल्क में 70-80 हज़ार बंदा मारा हो, उनको अब दोबारा सुलह सफाई करके बॉर्डर की तारें काट कूट के लें। फिर इस मुल्क और कौम को गिला नहीं करना चाहिए, फिर पार्लियामेंट को रोला नहीं डालना, मीडिया को फिर रोना नहीं चाहिए। ठीक है जी भाइयों, फिर आपके भाइयों को गले लगे हैं, फिर मज़े करें, फिर वो कर रहे हैं, आपके सामने हैं, ऐलान कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं कि हाँ हमने किया है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेक। गरीदा फारूकी साहबा, क्लास्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, आपकी क्या राय है? जाहिर बात है माजी की गलतियां तो मौजूद हैं, लेकिन अगर हम मुस्तकबिल को देखें, लगता है कि ईद के बाद जो है वो कुछ हालात में बेहतरी आएगी?
देखिए, मैं समझती हूँ कि ईद के बाद कुछ बेहतरी तो लाज़मन आएगी, बल्कि समझने से ज़्यादा इस पे आप तज्ज़िया क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको इल्हाम तो नहीं हो सकता या आपको कोई ख़बर तो नहीं आ सकती गैब से कि दहशतगर्दों का प्लान क्या है। लेकिन बहरहाल जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो अपने तौर पे बहुत बेहतरीन कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को सेफ़ एंड सिक्योर एंड स्टेबलाइज़ रखा जाए। तो तवक्को कर सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ईद के बाद सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी आए। लेकिन इसमें आप एक चीज़ मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा कि ईद के बाद बजट की तैयारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। अभी चंद दिन पहले IMF का एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ हो गया, कोई $2.5 अरब पाकिस्तान के हिस्से में जो है वो आ रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हुकूमत की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होगी कि मुल्क में मौशी इस्तेहकाम रहे, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम रहे, अमन व अमान के हवाले से इस्तेहकाम रहे। तो उम्मीद की जा सकती है, तवक्को की जा सकती है कि ईद के बाद अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी आए। और जो हमने सानहाई जाफ़र एक्सप्रेस देखा, या हमने बन्नू में दहशतगर्द का हमला देखा, या हमने जो बाकी खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दीगर छोटे बड़े और हमले देखे, एक वक्त तो ऐसे भी आया कि 48 घंटों के अंदर कोई 60 के करीब छोटे बड़े अटैक्स हो गए सिर्फ 2 प्रोविंसेस के अंदर पाकिस्तान में। ये रमज़ान के दौरान ही हमने देखा। सो उम्मीद करते हैं कि वो सूरत हाल डेवलप ना हो।